उनको इस बात का जवाब ये नहीं कहना चाहिए कि संयम लोढ़ा गया। संयम लोढ़ा तो तेल लगाने गया, संयम लोढ़ा तो तेल लगाने गया। राम झरोखा के मामले में पूरा षड्यंत्र हुआ। षड्यंत्र के तहत विक्रम टैक्स वसूला गया और ये 8 पट्टे जिसका जयराम दास जी के नाम पर पट्टा था, अब इन्होंने बेच दिए, उसके नाम पट्टे बना दिए। इस विक्रम टैक्स की व्याख्या की जरूरत नहीं है। आप पत्रकार हैं, पूरे जिले के एक नागरिक को पता है विक्रम टैक्स क्या है। शिक्षा की रोशनी फैलाने में जिस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है, उसका नाम संयम लोढ़ा है। धरने और प्रदर्शन के बारे में क्या आपका हो रहा है? आपको खुद को पता है कि सिरोही जिले की जनता त्राही त्राही कर रही है। रोजगार इतना बुरी तरह घट चुका है ग्रामीण क्षेत्र में कि जहां 1500 लेबर लगती थी जिस पंचायत में, आज 100 लेबर भी काम नहीं कर रही है। और कई महीनों से पंचायतों ने प्रस्ताव भेजे हुए लेकिन स्वीकृत नहीं करते हैं। अभी 2 दिन पहले मेरे ये मुद्दा उठाने के बाद में रोजगार का भुगतान मजदूरी का किया है 4 सप्ताह का, लेकिन वो भी उससे पहले बाकी था। नरेगा एक्ट में 10 दिन में मजदूरी का भुगतान करना होता है, जिसकी सरकार धज्जियां उड़ा रही है। राम झरोखा वाला क्या मामला? राम झरोखा के मामले में पूरा षड्यंत्र हुआ। षड्यंत्र के तहत विक्रम टैक्स वसूला गया और ये 8 पट्टे जिसका जयराम दास जी के नाम पर पट्टा था, अब इन्होंने बेच दिए, उसके नाम पट्टे बना दिए, जिसका कोई कानूनन हक नहीं है। और जो सरकार में लोग बैठे हुए हैं उनकी जानकारी में ये सब हुआ है। हम हर हालत में ये पट्टे निरस्त करा के रहेंगे और ये भूमि सिरोही की जनता को वापस इनको सौंपनी पड़ेगी। ये विक्रम टैक्स के बारे में बताइए। विक्रम टैक्स इस विक्रम टैक्स की व्याख्या की जरूरत नहीं है। आप पत्रकार हैं, पूरे जिले के एक नागरिक को पता है विक्रम टैक्स क्या है। सर, राम झरोखा की सिर्फ यही जमीनें नहीं है जो वसीयत है, उसके अंदर करीबन 7 से ज्यादा प्रॉपर्टी उन्होंने एम्फसाइज की, मतलब पॉइंट में दी है, लेकिन है कई जगह। तो क्या इन जमातियों को भी, क्योंकि सूचना ये भी आ रही है कि ये तो सिर्फ एक शहर में है इसलिए सामने आ रही है, बाकी रोहिड़ा से लेकर के आपके शिवगंज रोड तक कई प्रॉपर्टियां ऐसी है जिनको इसी दौरान सेल आउट किया गया है। अगर आपने बताया तो मैं जानकारी लूंगा इसकी कि और कौन कौन सी संपत्ति ऐसी हुई है। अगर हुई तो उसके बारे में हम स्टैंड लेंगे। जो आपका इसके अंदर आप पे भाजपा के नेताओं ने आरोप लगाया कि साहब, उन्होंने, वैसे आपने कभी नाम तो उसमें नहीं लिया, कि वो जो है शिक्षा व्यवस्था को तबाह करने के लिए संयम लोढ़ा जी ये सब कर रहे हैं धरना और प्रदर्शन। इसके इस विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा की रोशनी फैलाने में जिस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है, उसका नाम संयम लोढ़ा है। मैं खुद 10वीं से बाद 11वीं पढ़ने के लिए सिरोही गया था। एमएलए बनते ही पहले साल में सबसे पहले मैंने शिवगंज में कॉलेज खोला और मेरे कार्यकाल में, आप लिस्ट उठा करके देख लीजिए, जितने कॉलेज खुले मेरे ही कार्यकाल में खुले हैं। तो उनका जो आरोप है कि भाई पर्टिकुलर स्कूल तो सनातन, उनको इस बात का जवाब ये नहीं कहना चाहिए कि संयम लोढ़ा गया। संयम लोढ़ा तो तेल लगाने गया। आप तो इस बात का जवाब दो, पट्टे कैसे बने और आपने ये लीज 99 साल के लिए कैसे ली आपने, इसका जवाब दो ना। आज संयम लोढ़ा कहीं सीन में ही नहीं है। संयम लोढ़ा इज ऑर्डिनरी सिटीजन। लेकिन आप वास्तविक मुद्दों पे जवाब नहीं देना चाहते क्योंकि आप चोर हैं। सबसे पहले आपको मैनेज किया गया उस माफिया के द्वारा कि भाई आपको टुकड़ा डाल दें, तो फिर ये नहीं बोलेंगे क्योंकि राम जी का मंदिर है। एक सब नए जिला अध्यक्ष बन चुके हैं। आंदोलनों की बात किया जाए तो जिस तरह से सिरोही एक्टिव रहा विधानसभा जिला मुख्यालय, उस तरह से दूसरी विधानसभाओं की समस्याएं सरकार के सामने या उठ नहीं पाई। इसको लेकर के किस तरह से अब आप लोगों के अगला रूट में ऐसा है तो मैं मोटिवेट करेंगे हमारे लोगों को कि वो भी अपने क्षेत्र में इस तरफ कदम बढ़ाएं और लोगों की समस्याओं के निस्तारण में जन आंदोलन का सहारा लें। पंडित जी यार, आप